ठीक है, थैंक यू। ओम शांति। आज दिन भर की कर्म क्षेत्र पर की सारी गतिविधियों को समेटकर अपने समेटने की शक्ति को यूज करते हुए मैं आत्मा अपने ही सार स्वरूप में कर्मों का विस्तार, पाठ का विस्तार, संकल्पों का विस्तार, सभी को समेट कर सारे विस्तार को सार में ले आकर अपने मस्तक सिंहासन पर अपने निज स्वरूप में इस साकार शरीर में निज स्थान पर एकदम स्थिर, शांत, अचल, हर हलचल से मुक्त। अपने आप से ही पूछती, कि मैंने अपने आप को कितना परखा है, कितना जान लिया है, कितना अपनी पहचान को मानकर दिन भर उस स्मृति में रहकर जिसने मुझे अपनी पहचान दी उसको मैं कितना परखी हूँ। मैं जैसी हूँ अपने अस्तित्व को मैं जान गई हूँ क्या, परख लिया है मैंने क्या, कैसे दिखती हूँ मैं।
क्या पाठ है मेरा। इस सृष्टि चक्र में आदि से अंत तक मैं अपने आप को कहाँ देखती हूँ। इतना मैंने अपने आप को परखा है क्या। इस ड्रामा के अंदर अपने पार्ट को परख लिया है क्या। ड्रामा को परखा है क्या। मैं अविनाशी हूँ तो ये ड्रामा भी अविनाशी है। इसको कहाँ तक मैंने समझा है। ड्रामा का ज्ञान देने वाला मुझे उसके अस्तित्व को, इस ड्रामा में उसके पार्ट को मैंने कितना परखा है। बेहद ड्रामा में और मेरे हद के ड्रामा में उस परम सत्ता को, उस सर्वशक्तिमान को मैंने, उसके शक्तियों को मैंने जान लिया है क्या। अपने जीवन में उस सर्वशक्तियों को मैंने कहाँ तक अपनाया है। कहाँ तक मैंने उनके ऊपर अधिकार समझकर यूज किया है। इन सभी सूक्ष्म बातों की परख, सूक्ष्म बातों की पहचान मैंने अपने आप को दी है क्या। परम धाम में मैंने उस सर्वशक्तिमान के पास अपने स्थान को परखा है क्या। कहाँ देखती हूँ मैं अपने आप को। उस निराकार कल्प वृक्ष में, सृष्टि के आदि में, जब मैं देवता बनकर
अपना पार्ट प्ले करने आती हूँ, तो कौन हूँ मैं? महाराजन हूँ, महारानी हूँ, रॉयल फैमिली हूँ, रॉयल प्रजा हूँ। कौन हूँ मैं? ये परखा है क्या मैंने अपने ही पार्ट को? परख लिया है तो मेरा पुरुषार्थ वैसा है क्या? सृष्टि के मध्यकाल में अपना ही यादगार मंदिर और वो यादगार मूर्त कैसे देखती हूँ मैं? यथार्थ विधि पूर्वक पूजा है, मेरे पुरुषार्थ और प्रारब्ध की यादगार है। मेरा पुरुषार्थ यथार्थ है, तो विधि पूर्वक पूजा है। मेरा पुरुषार्थ यथार्थ नहीं, तो विधि पूर्वक पूजा नहीं। इस ज्ञान की परख से मैंने अपने ही पूज्य स्वरूप को परखा है क्या? अंतकाल मेरा ब्राह्मण स्वरूप उस परमात्मा पालना की परख, परमात्मा के निस्वार्थ प्रेम की परख, निष्काम सेवा की परख मैंने की है। वो मुझे किस नजर से देखता है, उस नजर को मैंने परखा है क्या? वो विधाता है, वरदाता है, भाग्य विधाता है। मैंने कितना ही समाया है, अपना भाग्य बनाती हूँ क्या? विश्व का रखवाला मुझे अपनी गोदी में उठाए हैं, प्रकृति का मालिक मुझे अपने पलकों पे बिठाए हैं। कितना स्मृति में रखती हूँ मैं अपना ही फरिश्ता स्वरूप को। मैंने अपना माना है क्या कि मैं फरिश्ता, विश्व सेवाधारी, विश्व कल्याणकारी, बाप समान, बेहद की दृष्टि वृत्ति वाला, ऐसी परख शक्ति अपने ही पाठ के लिए मैंने अधिकार से
यूज की है क्या? तो अभी मैं आत्मा अपने बुद्धि का, ज्ञान का तीसरा नेत्र खोलकर मन को एकदम शांत और स्थिर कर कर मैं एक गॉडली स्टूडेंट हूँ। स्टूडेंट के सारे संस्कार इमर्ज कर कर ईश्वरीय महावाक्य, उस सुप्रीम टीचर की शिक्षाओं को सुनने और धारण करने के लिए तैयार। ओम शांति। आज की जो मुरली की डेट है, ओरिजिनल डेट 8 जून 1973। मुरली का टाइटल है सर्वश्रेष्ठ शक्ति, परखने की शक्ति। और मुरली की मतलब आज की डेट है 28 फरवरी, सॉरी 16 मई 2023। तो आज बाबा ने वैसे मुरली में खास मनन चिंतन और रूह रिहान के लिए बहुत स्कोप रखा है। मुरली बहुत छोटी है, लेकिन हमारी बुद्धि को और मन को मनन करने के लिए बुद्धि को चिंतन, है ना, जैसे सत चित आनंद बोलते हैं। ठीक है, वैसे मनन एक है, चिंतन एक है, और फिर लगन है, मगन है। तो चित्त में जब पॉइंट को समझेंगे तो फिर मनन कर पाएंगे। चिंतन फिर मनन, और चिंतन और मनन के आधार से हम उसकी लगन में मगन हो सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए बाबा ने क्या किया, आज ट्रिगर से पॉइंट दिए हुए हैं। महारथी, महावीर, सेल्फ रियलाइजेशन। फिर बोला है कि परखने की शक्ति का विस्तार करो और उसमें आपस में रूहियान करो। और खेल खेल की बात की है बाबा ने। अभी ये खेल और मेल और माला अब मुरली में सुनना, उसके बाद हम डिस्कस भी करेंगे। तो थोड़ा ध्यान से सुनना कि बाबा किन शब्दों को लेकर गहराई में उतारना चाहता है। हम जैसे होता है ना, कहीं चढ़ना भी हो तो एक रस्सी फेंकते, उसको पकड़कर चढ़ते हैं। कहीं उतरना भी हो तो रस्सी फेंकते हैं, उसको पकड़कर उतरते हैं। तो बाबा ने एक एक शब्द दिया है, तो उसके आधार से हम
ज्ञान के शब्दों की ऊंचाई भी चढ़ेंगे और ज्ञान के शब्दों की गहराई में भी उतरेंगे, कोशिश करेंगे। तो थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। हो सकता है हर एक को बाबा अलग अलग टच करे, एक एक शब्द को लेकर। ठीक, तो अभी मुरली के शुरुआत करते हैं। सर्व शक्तियां भरने वाले सर्वशक्तिमान शिव बाबा बोले, सर्व शक्तियों में से विशेष शक्ति को जानते हो क्या? अपने को मास्टर सर्वशक्तिमान तो समझते हो ना? सर्व शक्तियों में से सर्वश्रेष्ठ शक्ति कौन सी है? क्यों बाबा को ये पूछना पड़ता है? एक्चुअली वो शक्ति, सबसे पहले शक्ति ये हमें वो दे देता है परखने की, और उस परखने की शक्ति के आधार से ही हम उसको परखते हैं, है ना? फिर बाकी शक्तियां अपने आप आ जाती है। लेकिन सबसे पहले परखना ही तो पड़ेगा। साधारण तन में वो सर्व शक्तिमान आया हुआ है, तो परख शक्ति ही पड़ी होनी चाहिए ना। पतित दुनिया में वो पतित पावन आया हुआ है। हाँ, जिसको पत्थरों में ढूंढते थे, पता नहीं कितने अवतार कहते थे, वो साधारण तन में आया है ना। एक गृहस्थी के तन में, वानप्रस्थी के तन में आया है। तो परखने की शक्ति ही चाहिए, इसलिए बाबा को ऐसे सवाल पूछने पड़ते हैं। सर्व शक्तियों में से सर्वश्रेष्ठ शक्ति कौन सी है? जैसे पढ़ाई में अनेक सब्जेक्ट्स होते हैं, लेकिन उनमें से एक विशेष होता है, वैसे ही सर्व शक्तियां आवश्यक तो है, लेकिन इन शक्तियों में से सभी से श्रेष्ठ शक्ति कौन सी है? जो आवश्यक है, जिसके बगैर महारथी व महावीर बनना मुश्किल है। न महारथी बन सकते, ना महावीर बन सकते हैं उस शक्ति के बिना। हाँ, बाबा कह रहे हैं है तो सभी आवश्यक। है तो सभी आवश्यक। एक का दूसरे से संबंध है, लेकिन फिर भी नंबर वन जो सर्वशक्तियों को नजदीक लाने वाली है वह कौन सी है? किसी ने कह दिया, परखने की शक्ति। आगे बाबा कहते हैं सेल्फ रियलाइजेशन करना भी परखने की शक्ति है ना। अपने आप को आत्मा समझना, और कैसी आत्मा हूँ ये समझना, कौन सी आत्मा हूँ ये समझना, कौन से संस्कार है मुझ आत्मा में ये समझना। वैसे तो बहुत सारी बातें हैं सेल्फ रियलाइजेशन में, तो बाबा कहे सेल्फ रियलाइजेशन करना भी परखने की शक्ति है। सेल्फ रियलाइजेशन का अर्थ ही है अपने आप को परखना व जानना। पहले बाप को परखेंगे तब जानेंगे या पहचान सकेंगे, और जब पहचानेंगे तब बाप के समीप व समान बन सकेंगे। हम्म, क्या? समीप व समान। समीप जाए बिना, उसमें समाये बिना समान नहीं बन सकते हैं। किसी को भी जानना होगा तो उसके साथ टाइम गुजारना पड़ेगा, और उसके जैसा बनना पड़ेगा तो उसको फॉलो करना पड़ेगा, उसके कदमों पे कदम रखना पड़ेगा, तब उसके जैसा बनने के चांसेस है। तो बाबा कहें और जब पहचानेंगे तब बाप के समीप व समान बन सकेंगे। परखने की शक्ति है नंबर वन। परखना, जिसको कॉमन शब्दों में पहचान कहते हैं। पहले पहले ज्ञान का आधार ही है बाप को पहचानना, अर्थात परखना कि यह बाप का कर्तव्य चल रहा है। हाँ? कि ये कर्तव्य जो चल रहा है, ये जो कारोबार सारा चल रहा है, वो किसका चल रहा है? बाप का। पहले परखने की शक्ति आवश्यक है।
परखने की शक्ति को नॉलेजफुल की स्टेज कहते हैं। नॉलेजफुल माना नॉलेज की थोड़ी भी कमी नहीं, एकदम फुल भरा हुआ है। तो वो स्टेज, परखने की शक्ति का विस्तार क्या है और उससे प्राप्ति क्या क्या होती है, इस विषय पर आपस में रूह रिहान कर सकते हो। बाबा ने जैसे जैसे कोई जल्दी में होता है ना, तो थोड़ा सा बोल के बोल देता है, फिर आप देख लेना, हाँ मैं निकलता हूँ। तो बाबा ने देखो यही मुरली समेटना शुरू कर दिया, अभी शुरू भी नहीं हुई थी मुरली, और बाबा कहे इस विषय पर आपस में रूह रिहान कर सकते हो। आपस में हम सरीखे खेलने वाले होते हैं तो खेल में भी मजा आता है, खेल खेल में मेल भी हो जाता है ना। ज्ञान रत्नों से खेलने की बात हो रही है। हाँ, बाबा ने जो दिया है, 2 पैराग्राफ में जो बात की है, बस बाबा कहते हैं इतना ही। खेल खेल में मेल भी हो जाता है, इस खेल में भी आपस में खेलते खेलते दोस्त बन जाते हैं, वह हुआ स्थूल खेल। यहाँ भी खेल खेल में आत्माओं की समीपता का मेल होता है। जैसे अव्यक्त मुरली का मतलब रीडिंग कहो, सुनना कहो, मनन चिंतन कहो, सब करते हैं क्या? नहीं करते हैं, है ना। बस साकार मुरली सुन ली, कारोबार खत्म, उसका भी मनन चिंतन नहीं। और जो तीव्र पुरुषार्थ करना चाहते हैं वो क्या करते हैं, ऐसे जितने भी अव्यक्त मुरली के ग्रुप्स चल रहे हैं वैसे ज्वाइन करते हैं, या सेंटर पर जाकर आपस में बैठकर मुरली रीडिंग करना, मनन चिंतन करना, पॉइंट्स निकालना, पॉइंट शेयर करना। तो बाबा क्या कह रहे हैं, यहाँ भी खेल खेल में आत्माओं की समीपता का मेल होता है, आत्माओं के संस्कार स्वभाव का मेल होता है ना। हम सबके संस्कार अलग है, सबके स्वभाव अलग है, पर हम सबको अव्यक्त मुरली अच्छी लगती है। माना हो गया ना मेल, बाबा के महावाक्य सुनना अच्छा लगता है। साकार भी क्योंकि लेट आए हैं तो डबल पुरुषार्थ चाहिए, साकार भी तो अव्यक्त भी, है ना। देखो पहले ट्रेन कैसे चलती थी, कोयले पे, उसके बाद बिजली पे, अभी भी बिजली पे चलती है, लेकिन क्या स्पीड हो गई है ट्रेन की। हम्म क्यों हो गई है? क्योंकि लेट आई हुई आत्माएं तीव्र पुरुषार्थ कर रही है, तो उसका स्थूल पे भी असर होगा ना? नहीं होगा? जरूर होगा। ब्राह्मण आत्माओं के हर बात का स्थूल पे असर होता है, चाहे वो साइंस के साधन हो चाहे प्रकृति। हर एक ब्राह्मण आत्मा का हर एक स्थूल पे असर जरूर होता है, क्योंकि हम मालिक है प्रकृति के भी, समय के भी रचयिता है हम, हर बात के रचयिता है। हमारे पुरुषार्थ के आधार से ही साइंटिस्ट लोगों को टच होता है कि ऐसे करे ऐसे करे। ठीक है, तो बाबा क्या कहे, यहाँ भी खेल खेल में आत्माओं की समीपता का मेल होता है, आत्माओं के संस्कार स्वभाव का मेल होता है। खेल के साथी बहुत पक्के होते हैं, जीवन के अंत तक अपना साथ निभाते हैं। रूहानी खेल के साथ अंत तक आपस में मेल निभाते हो, तब तो इस मेल की निशानी माला बनी हुई है। देखो खेल की बात बाबा कहाँ लेके गया, माला तक। अब इसके बीच में हमारे लिए मनन चिंतन की रस्सी छोड़ गया, नीचे भी उतरो ऊपर भी चढ़ो, जितना गहराई में उतरेंगे उतना ऊपर चढ़ेंगे। हाँ, ये ऊपर चढ़ना माना क्या है, पहले गहराई में उतरना पड़ेगा, एक एक शब्द के। क्यों खेल कहा, क्यों मेल कहा, क्यों माला कहा, क्यों अंत तक साथ निभाने की बात कही। आगे, और सभी बातों में जब अंत में एक दूसरे के समीप हो जाते, मेल हो जाता, तब दाना दाने से मिल माला बनती है। यह मेल की निशानी
माला है। अच्छा, ओम शांति। इतनी ही मुरली थी, तो बाबा को याद प्यार और नमस्ते देते। तो ऐसे हमें महारथी और महावीर बनाने वाले, परखने की शक्ति से भरपूर कर सेल्फ रियलाइजेशन कराने वाले और हमें अपने समीप रखकर समान बनाने वाले, रूहानी खेल खेल में सबका मेल बनाकर माला बनाने वाले सर्वशक्तिमान शिव बाबा को हमारा याद प्यार और नमस्ते। मुरली का सार, पहली पॉइंट, परखने की शक्ति के बगैर महारथी बनना मुश्किल है। मुश्किल बोला, हाँ बाबा ने मुश्किल शब्द यूज नहीं करता बाबा, बहुत कम बार, और वो भी अव्यक्त मुरली में। मुश्किल और मेहनत। दूसरा पॉइंट है, सेल्फ रियलाइजेशन करना भी परखने की शक्ति है। सेल्फ रियलाइजेशन का अर्थ ही है अपने आप को परखना व जानना। पहले बाप को परखेंगे तब जानेंगे या पहचान सकेंगे, और जब पहचानेंगे तब बाप के समीप व समान बन सकेंगे। तीसरा, परखने की शक्ति का विस्तार क्या है और उससे प्राप्ति क्या होती है, इस विषय पर आपस में रूह रिहान कर सकते हैं। इससे खेल खेल में आत्माओं की समीपता का मेल होता है। जब अंत में सभी बातों में एक दूसरे के समीप हो जाते हैं, मेल हो जाता है, तब दाना दाने से मिल माला बनती है। ओम शांति। तो अभी 1 मिनट में हम देखेंगे कि हमने बाबा को कितना पहचाना है, कितना समीप पहुंचे हैं उसके, और कितना हद तक हम समान बने हैं। ये चेक करेंगे 1 मिनट में, और उसके बाद हम मुरली के पॉइंट डिस्कस करेंगे। ओम शांति। ओम शांति। बोलिए, क्या कहा बाबा ने, क्या समझे? परखने की शक्ति तो बोला है, छोटी सी मुरली चला के चले गए बाबा। बोलिए दीप्ति बहन। जी, ओम शांति। जैसे बाबा ने कहा कि जैसे खेल होता है, तो जब हम कोई स्थूल गेम खेलते हैं तो उसमें हर प्लेयर की जैसे विशेषता अपनी अलग होती है, लेकिन फिर भी वो एक टीम वर्क करके हर एक की विशेषता को निकालते हुए आगे बढ़ते हैं, टकराव में नहीं आते। तो इसी तरह बाबा ने कहा है कि हमको
हमारे सबके स्वभाव संस्कार तो अलग हैं, तो उनके टकराव में नहीं आना, उन सबके साथ मेल करके आगे बढ़ना है, तभी माला बनेगी। क्योंकि माला का दाना तो अलग अलग होगा, पर हर दाना एक दूसरे से मिला हुआ होगा। तो पूरे संस्कार और स्वभाव को मिला के आगे चल के संगठन में तब माला बनेगी। ओम शांति। जी, क्योंकि 108 की माला बननी है तो रास खेलने के लिए भी कैसे होता है देखो, एक दो लोगों की रास अच्छी नहीं लगती। अब अष्टरतन भी है तो भी 8 है ना, और 9वां खुद एक बाबा, 9 रतन की अंगूठी पहनते, 108 की माला, 16,108, 9 लखा हार, 9 लाख तारे, है तो सारी संगठन की ही बात है ना। तो जो अपने आप को परखेगा, बाबा को परखेगा, ड्रामा को परखेगा, हर एक के पार्ट को परखेगा, तो उसको थोड़ा आसान जा सकता है, और उसी को फिर बाबा माला में ला सकता है। नहीं तो फिर वो अलग से ही अगर एक मोटा सा मोती हो और या बहुत छोटा सा हो तो वो माला में नहीं डालता। फूल भी देखो, फूल की माला बनाता है माली वो फूल वाले जो होते हैं, तो एक सरी के फूल लेने की कोशिश करते हैं माला में, है ना, छोटा बड़ा नहीं लगाते हैं। तुम बड़े भले ही बहुत विशेष हो, सबसे ज्यादा विशेष हो, बट तुम में समाने, तुमको समाना है, इस बात को तुमने परखा ही नहीं, तो तुम्हारी विशेषता किसी काम की नहीं है ना। जी, और बाबा ने कहा आपस में रूह रिहान करो, बोला है, क्या बोलेंगे? हम्म, क्या कहेंगे? क्या सोचना चाहिए हमें? कैसे परखे हम अपने आप को? क्या विधि है बताएं? क्या विधि होनी चाहिए अपने आप को परखने की? क्या लगता है बाबा को कितना परखा है? बोलिए काफी सिस्टर। दीदी कैन यू हियर मी? हाँ हाँ, ये सर। अच्छा। तो मैं परखने की शक्ति के बारे में बोलूँगी। तो जब ज्ञान में आई थी, तो बिगिनिंग में ये परखने की शक्ति, वो वर्ड ही याद नहीं रहता था। ऑलवेज आई यूज्ड टू रिमेम्बर पहचानने की शक्ति। तो अभी आज बाबा ने वो ही बोल दिया कि यही पहचानना, मुझे यही पहचानने की शक्ति है, परखना। तो वैसे भी स्थूल दुनिया में भी जब भी कंपनीज के मैनेजिंग डायरेक्टर्स होते हैं या सीईओज होते हैं, तो व्हाट डू दे मैनेज पीपल। तो वो स्किल हमें भी डेवलप करनी है कि अपने आप को पहचान कर दूसरे को भी पहचान सकते हैं हम। वो शक्ति बाबा ने हमें सिखाई है, तो वो ही परखने की शक्ति है। ओम शांति। जी, वंदना बहन बोलिए। वंदना बहन बोलिए, आप, आपका हैंड रेज है। चलो अश्विनी बहन बोल दीजिए। मैं बोल रही हूँ, मैं अनम्यूट हो गया था। बोलिए। बाबा ने कहा परखने की शक्ति। बाबा पहले हमें परख लिया है। हाँ, मैं हमें चुना है, फोटो में कोई, कोई में कोई, उसके बाद अपनी पहचान दी है। तो हम अपनी पहचान कैसे कर सकते हैं? वो बाबा में हम, हमारी परख हमने हमें करने को दिया है। ये ऐसा मुझे लगता है, उससे हमारा अपनी कीमत भी समझ गए। तो हम क्या थे, कैसे थे, हमारे जीवन का क्या था, कुछ लक्ष्य नहीं, ऐसे ही है, जी रहे बस, खा रहे पी रहे जी रहे, बस इतना ही था। तो बाबा ने हर तरफ से, हर हिस्से हमको परख दी थी, हर चीजों में परख दी है, चलना बोलना खाना पीना, उससे अपना जीवन ही पूरा बदल दिया। तो ये बाबा को, हमने बाबा को परख लिया, अरे ये बाबा, ये है बाबा,
ऐसे तो भगवान हम क्या है पता ही नहीं था। है ऐसे ही मंदिरों में ये करते हैं बस, निश्चय तो नहीं था, भगवान है उतना ही पता था। लेकिन भगवान ने स्वयं आके स्वयं की पहचान देके अपनी पहचान करवाई, वो हम अपने को परख पाए। वो ओम शांति। जी, अश्विनी बहन बोलिए। अश्विनी बहन, अच्छा कविता बहन बोलिए। ओम शांति दीदी। जो बाबा ने आज परखने की शक्ति के बारे में कहा, तो परखने की शक्ति तभी होगी जब हमको उस चीज की नॉलेज होगी। अगर नॉलेज नहीं है तो हम कैसे परख पाएंगे खुद को। तो पहले तो हम जब बाबा ने सेलेक्ट नहीं किया तब तो हम क्या समझते थे खुद को, जैसे बॉडी समझते थे ना, बॉडी कॉन्शियस में थे, तो सारी चीजें हम उस लेवल पे परखते थे और उसके बेसिस पर हम डिरेक्शन करते थे। मगर अभी जब बाबा ने हमें सेलेक्ट कर लिया और बाबा ने खुद अपना परिचय दिया, तो बाबा ने जो सारी बातें बताई, अगर 7 दिन का हम कोर्स देखें तो फर्स्ट आत्मा से लेके लास्ट जो हमारे 4 स्तंभ है ज्ञान के, तो ये जो 7 दिन के कोर्स में बाबा ने पूरा ही हम बच्चों को सेल्फ रियलाइज करवाया है। और वो नॉलेज हमको मिल गई है जिस बेसिस पे हमने खुद को भी परख पाए। और जो बाबा है, बाबा को भी हमने पहचान लिया। तो नॉलेज की आवश्यकता बहुत है दीदी, अगर नॉलेज नहीं है तो परखना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और बाबा ने जो सेल्फ रियलाइजेशन, बाबा कहते हैं कि आत्मा, खुद को आत्मा समझना, ये भी सेल्फ रियलाइजेशन के नीचे ही आता है। तो ये रियलाइज करना, और साथ में अभी जैसे हम बाबा के बच्चे बने, पहचान तो लिया हमने बाबा को, और जो बाबा की श्रीमत है उस पे हम चल रहे हैं। मगर बीच बीच में जैसे खुद की कमी कमजोरियां हैं, जिसे हम माया कहते हैं, तो उसको भी परखना आना चाहिए। अगर वो उसकी नॉलेज नहीं है, सिर्फ आत्मा परमात्मा सिर्फ 2 ही हम अगर चलते बने, तो उसमें हम हार खा जाते हैं माया की तरफ से। तो हर चीज का नॉलेज होना, यही है बेस, फाउंडेशन। माने नॉलेजफुल होना, फुल नॉलेज होना हर बात की, तब परख सकते हैं कि क्या करेक्ट है और क्या रॉन्ग है। ओम शांति। उसकी नॉलेज सुनने के लिए भी तो परख चाहिए ना, कि बिना परखे उसकी नॉलेज भी कौन सुनता है। Nobody ready to listen him. है ना। हाँ दीदी, मगर 7 दिन के कोर्स में तो वो 7 भी दिन का हमको कोर्स भी नहीं रियलाइज हुआ ना। करते, 7 दिन का कोर्स भी नहीं करते हैं लोग, पहले दूसरे दिन के बाद ही नहीं आते कुछ कुछ लोग, मतलब परख शक्ति ही नहीं है उनके पास, तो क्या ही, मतलब पेशेंस नहीं आते हैं, कुछ भी नहीं। सबसे पहले मतलब हम सही ठिकाने आए हैं, अगर यहीं पे हमें सब कुछ सही मिल सकता है, ये परखना भी तो चाहिए उनको। वो कहते हैं आत्मा परमात्मा, आत्मा आत्मा की बात करते हैं, few people they don't ready to listen. जी जी दीदी, वो भी सही है बात। हाँ मगर हमारा जो खुद का एक्सपीरियंस है 7 दिन के कोर्स जी, में, तो बाबा ने जो थोड़े बच्चे जो है उन्होंने तो परख लिया, बिल्कुल बिल्कुल। नॉलेज समझ गए। जी 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 दीदी इसीलिए हमारा पहला सब्जेक्ट ज्ञान है ना, ज्ञान। बिल्कुल, ज्ञान, फिर योग, फिर धारणा, फिर सेवा, बिल्कुल। और ज्ञान को सेल्फ रियल आइज देता है बाबा। आई माना आंख, रियल वाली, सच्ची वाली, परख की आंख, ज्ञान की आंख, बुद्धि की आंख, और उसके आधार से फिर हमारा सारा कारोबार चल जाता है। जी, अर्चना शर्मा बहन बोलिए। अर्चना बहन बोलिए आप, एक एक करके माइक अनम्यूट कर दीजिए, क्योंकि मैं बोल जी रही जी। हूँ, ओम कम शांति। अनम्यूट नहीं हो ओम रहा है। शांति दीदी।
जी, मुझे पता नहीं था मेरा अनम्यूट नहीं है, मैं उधर चैट में थी। जी दीदी, परखने की शक्ति के लिए हाँ बहन ने सही कहा, नॉलेज तो चाहिए, नॉलेज के बाद है बाबा से कनेक्शन, दिव्य बुद्धि। जैसे बाबा ज्ञान में आते ही सबसे पहला वरदान क्या देता है, बुद्धि पवित्र, कि पवित्र बुद्धि के आधार पे ही हम हर चीजों को परख पाएंगे। परखने का मतलब एक होता है ना, लौकिक ज्ञान के आधार पर हम अपनी उससे अच्छे से परखते हैं, लेकिन वो डिसीजन मेरे लिए राइट है नहीं है, तो वो बाबा की जो दी हुई पवित्र बुद्धि है उसी के आधार पर हम परखेंगे और फिर निर्णय लेंगे। तो इसके लिए मुझे लगता है बाबा से सबसे पहला कनेक्शन है ना, बाबा से मेरा अगर कनेक्शन होगा अच्छा, मेरी बुद्धि की लाइन क्लियर होगी, तो हर चीज मेरे लिए उस समय के लिए क्या राइट है मैं सही परखूंगी और डिसीजन भी मेरा सही होगा। नॉलेज से ज्यादा मुझे लगता है कि नॉलेज तो है ही, नॉलेज तो हर बच्चे के पास है बाबा के, लेकिन बुद्धि की लाइन क्लियर, और यानी इसके लिए पवित्र बुद्धि, बाबा से एकाग्र बुद्धि चाहिए। ओम शांति। जी, नीता बहन। ओम शांति। मेरे लिए परखने की शक्ति, सबसे पहले तो बाबा ने मेरे को साक्षात्कार में कहा आपको ये करना ही है, और 3 बार अलग अलग विजन दिखाकर बाबा ने मेरे को बताया। तो तब तो मेरे पास नॉलेज नहीं थी, और मैं अमेरिका में थी जब मेरे को साक्षात्कार हुआ। अभी भी मैं यहाँ हूँ, लेकिन जब साक्षात्कार हुआ तो मैं यहाँ थी, और मेरे आसपास कोई सेंटर 32 इयर्स बैक कोई सेंटर नहीं था। तब मैंने इंडिया में, मेरी कजिन सिस्टर ज्ञान में थी, अभी भी है, तो उसको खत लिखकर पूछा। उसके बाद मेरे को ज्ञान का सेकंड पॉइंट मिला। सबसे पहले बाबा में निश्चय, परमात्मा के सिवाय कोई भी साक्षात्कार नहीं करा सकते, और जब निश्चय बैठा उसके बाद नशा चढ़ा, उसके बाद मैं ज्ञान में चल पड़ी। ओम शांति। जी, संगीता बहन बोलिए। ओम शांति। बाबा ने आज जो परखने की शक्ति का है ना, और सभी का चिंतन भी अभी रहा है कि ज्ञान तो हमारा है ही पहला सब्जेक्ट, लेकिन ज्ञान मिलने के बाद में जब तक हम अनुभव की गहराई में नहीं जाएंगे तब तक हम उस शक्ति में टिक नहीं सकेंगे, क्योंकि सिर्फ ज्ञान के आधार से चलेंगे तो ऊपर ऊपर ही तैरते रहेंगे ना। जैसे बाबा हमेशा एग्जाम्पल देते हैं चीनी का, कि जब तक आपने चीनी को चखा नहीं है तब तक आप कॉन्फिडेंस के साथ में नहीं कह सके, और एक बार चख लिया कि चीनी मीठी है तो कोई कितना भी कहे आपको कि नहीं चीनी खट्टी है खारी है, तो आप नहीं मानेंगे। तो ये अनुभव की बात हुई ना। तो ऐसे ही हमारे ज्ञान का पहला पाठ ही रहा है कि हम आत्मा है। बाबा ने हमको ज्ञान तो दे दी है कि हम आत्मा है, और हम आत्मा का पिता परम पिता परमात्मा है, लेकिन जब तक हम अपने सिंहासन पर बैठकर अपने सारे गुणों का अनुभव नहीं करेंगे, उस स्थिति में स्थित नहीं होंगे, तब तक हमारा ना तो परमात्मा से कनेक्शन होगा, ना हम माया को परख सकते। ओम शांति। बोलिए सुचित्रा बहन, बोलिए। नहीं दीदी, एक लाइन समझ में ना आई, वो पूछना है। बोलिए बोलिए। खेल के साथी बहुत पक्के होते हैं पर जीवन के अंत तक अपना साथ निभाते हैं, तो ये मतलब कौन से साथी और कैसे साथी और कौन बाबा से जीवन साथी के है ना, अंत, इस रूहानी खेल का कौन साथी है आपका सुचित्रा बहन? वही परमात्मा शिव बाबा ही, और हमारा ब्राह्मण खेल, परिवार। ये खेल खेलना किसने सिखाया आपको? किसके नाम से आप जानी जाती है? आत्मा के नाम से। कम ऑन सुचित्रा बहन, ब्रह्मा कुमारी है आप। अच्छा, हाँ हमारे के नाम से, हाँ हाँ। ब्रह्मा बाबा के नाम से जाने जाते हैं हम, और ये सारा खेल ब्रह्मा के थ्रू उसने सिखाया है हमें। इस अलौकिक खेल का मास्टर कौन है? साकार में ब्रह्मा बाबा है ना, अंत तक निभाएगा वो, है ना। मतलब खेल के शुरू से लेकर अंत तक शिव बाबा नहीं रहने वाला हमारे साथ। हाँ। साथ निभाने
वो तो बस थोड़े टाइम की गेस्ट अपीयरेंस है इस ड्रामा में उसका। मेन एक्टर है, प्रोड्यूसर है, डायरेक्टर है, क्रिएटर है, पर गेस्ट अपीयरेंस है उसका। पूरे 5,000 साल के चक्र में 100 साल आता है वो सिर्फ, और उसमें से जीवन में कम। तो साथ तो जाने भी जाते हैं हम उसके नाम से, ब्रह्मा के नाम। पाठ में भी उतरेंगे ब्रह्मा के साथ, ये नहीं आने वाला हमारे साथ। ठीक है, अंत तक साथ में गाएगा। तो इसने कहा ना कि जब मुरली सुने ना तो थोड़ा ध्यान से, लेकिन अच्छा है ना कि डाउट आया, मतलब सुन रहे थे ध्यान से, क्लियर ठीक है ना। और माला ऊपर है, देखो शिव बाबा फूल की निशानी, बाकी माला में दाने तो कौन है? युगल मेरू दाना का यादगार है, मम्मा पापा का है। फिर बाकी सारे हैं, वो तो फूल है, मोदाना नहीं है माला का। हाँ, हाँ, फूल में, हाँ। माला का दाना नहीं है वो। ऐसा पाठ है। बोलिए राजेंद्र भाई। ओम शांति दीदी। परखने की शक्ति के बारे में मंथन चला था। ये टोटल ब्राह्मण जीवन का विश्लेषण है हमारा अपने आप से। जब हम बाबा के साथ अच्छी तरह से निश्चय बुद्धि होकर जुड़ते हैं तो ये जो चारों सब्जेक्ट है उसमें हम कहाँ तक आगे बढ़े हैं और श्रीमत के अनुसार आत्मिक स्थिति में रह करके कितना उसको आगे बढ़ा रहे। जैसे कि ज्ञान है, तो ज्ञान में भी अगर हम मुरली सुनने के लिए जाते हैं तो मुरली में भी क्या हम आत्मिक स्थिति में स्थित होकर मुरली सुनते हैं? हॉल में बैठे तो है शरीर के साथ, क्या हमारी एकाग्र बुद्धि है या मन बुद्धि बाहर भटक रही है? तो यह भी हमें अपने आप को थोड़ा चेक करना होगा। योग जैसे कि अमृत वेला है या फिर नुमा शाम है, हम अपने आप को कितना अच्छी तरह से बाबा से रूरियान या मीठी मीठी बातें करने में सक्षम हो जाते हैं। तीनों लोगों की सैर आसानी से कर सकते, इसमें भी अपने आप को जरा चेक करना है। क्योंकि दो बातें आती है, एक शूद्रपना और एक ब्राह्मण। हम समझते हैं हम बीके हैं, लेकिन कई शूद्रपन की बातें भी अगर हमारे अंदर अभी तक साथ में चल रही है तो फिर हमको उसको थोड़ा सा और परखना होगा कि हम कहाँ तक अभी तक सही है। ये धारणाओं में भी हम कई कई बातें, जैसे कि अपने आप को खुली छूट है, जैसे चॉकलेट है, आइसक्रीम है, पैकिंग चलता है, बिस्किट है, ये भी चलता है, वो भी चलता है, तो और हम चला लेते हैं। तो बाबा कहते हैं या अभी जरा अपने आप को जरा चेक करो, दादियों का जीवन कैसा था, बहु विश्व किशोर अपने साथ स्टोव लेकर चलते थे, कैसे उनकी धारणा थी, क्या धारणा मेरी वैसी बनी है? कम से कम वो भी तो हमारे जैसे ही इंसान थे, उन्होंने भी पुरुषार्थ करके दिखाया। सेवा की भी बात में भी परखो अपने आप को, क्या मैं अपने आप को ऑफर करता हूँ या कोई मुझे कहता है या फिर कोई मान सम्मान मिलता है उसकी अपेक्षा रखता हूँ? तो ये चारों ही इसका बहुत माना विस्तार से बाबा ने समझाई, छोटी सी मुरली चलाई, लेकिन विचार करने के लिए बहुत बड़ा टॉपिक है ये मेरे ख्याल से। ये जो चिंतन मेरा चला चारों सब्जेक्ट में, हम कहाँ तक है और पहली निश्चय बुद्धि हमारे बाप के साथ कितनी है, कितना हमने उसको जाना पहचाना और कितनी बड़ी जिम्मेवारी उसने हमारे ऊपर रखी है, ये अगर हम अपने आप को जरा चेक करेंगे तो हम बहुत अच्छी तरह से परखने की शक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। ओम शांति। ये मेरा चिंतन चला दीदी जी। ओम शांति। जी और क्या कहना है? मैं बोलूं दीदी? जी बोलिए। जी, आज बाबा ने जैसे बोला परखना या जानना, तो पहले तो हम अपने आप को परखते हैं कि हम जानते हैं कि हम क्या हैं, हम आत्मा हैं। अब हम आत्मा कैसी हैं, हमारे आत्मा के क्या गुण हैं,
और फिर परमात्मा के भी वही गुण है। तो कितनी कितनी सुंदर बात है कि हमारे गुण और परमात्मा के गुण एक समान है। अब उन गुणों को हमने इमर्ज करना है, और उन गुणों को इमर्ज करने के लिए हमने अब कौन से रास्ते पे चलना है। तो ये जब हम परखेंगे तब हम चल पाएंगे। उसको महसूस करें, उसको जाने अच्छी तरह से दिल से, तब चल पाएंगे। ओम शांति। जी, अश्विनी बहन बोलिए आप। टीचर, आज बाबा के माँ बाप में मुझे ये पॉइंट अच्छा लगा कि बाबा बोलते हैं हम जितना जो लेट हमें आती है वो तीनों पुरुषार्थी करते हैं, उसमें उनका स्थूल। आपका ना आवाज ठीक से नहीं आ रहा है अश्विनी बहन, बहुत कट कट के आवाज आ रहा है। अगर सिग्नल नहीं है ठीक से तो आप पॉइंट शेयर ना करें, ठीक है। शीला बहन बोलिए आप। आपका माइक अनम्यूट है, बोलना चाहते हैं आप? अच्छा, जिनका बीके लिखा हुआ था उनका भी हैंड रेज था। बस अभी एक आध पॉइंट और लेंगे हम, फिर होमवर्क की तरफ पे जाएंगे। शांति। एक मुरली में बाबा ने कहा था, जब तुम मुझे पूरी तरह पहचानेंगे तब ज्ञान तुम्हारे में भी ज्ञान फुल होगा, फुल ज्ञान आएगा। तो अभी परखने की होमवर्क का हम देखते हैं। और किसी को करना है कुछ पॉइंट शेयर या कुछ सवाल? ठीक है दीदी, आप अपना चिंतन बताइए ना दीदी। हाँ, मुरली पढ़ते पढ़ते ही आज सुनाया। और आप शुरुआत में जो हमने मेडिटेशन कराया 15 मिनट, तकरीबन उसमें सारा थोड़ा थोड़ा डाल दिया है हमने। आप नहीं थे क्या तब, कविता बहन? मेडिटेशन मैं थोड़ा लेट ज्वाइन करी दीदी, मेडिटेशन का तो मैंने सुना नहीं, स्टार्टिंग का थोड़ा मिस हुआ मेरा। हाँ, कल सुन लेना रिकॉर्डिंग में, तो उसमें तकरीबन डाला है हम कि 5 स्वरूपों के आधार से हमने अपने आप को कितना परखा है कि मैं अनादि स्वरूप में हूँ तो परम धाम में कितना नजदीक हूँ बाबा के। जब मैं देवता बनकर उतरती हूँ तो कैसी हूँ, महाराजन हूँ, महारानी हूँ, रॉयल फैमिली में हूँ, प्रजा में हूँ, कहाँ देखती हूँ मैं अपने आप को, है ना? हूँ तो मेरे मूर्ति की पूजा यथार्थ विधि से हो रही है क्या? अगर नहीं हो रही है तो जरूर मेरे पुरुषार्थ की विधि में कम है। ब्राह्मण बनती हूँ तो बाबा की परमात्मा पालना का अनुभव ले पा रही हूँ या नहीं, कितना परखा है मैंने उसको। अपने फरिश्ते के पार्ट को मैंने कितना परखा, कितना निभा पा रही हूँ, इस आधार से मेडिटेशन करवाया कविता बहन। ठीक है दीदी, मैं सुन लूंगी यूट्यूब पर। हाँ, कल सुन लेना। थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति। और अभी कल का होमवर्क हम लेते हैं। जो बाबा ने कहा कि परखने की शक्ति के बगैर महारथी बनना मुश्किल है ना? तो जो ये कहा बाबा ने, तो हम सबको, तो हम ये मुरली का जो अभ्यास करते हैं, हम किस लिए कर रहे हैं? प्रजा बनने के लिए तो नहीं कर रहे डेफिनेटली, है ना? हम महारथी और महावीर बनने के लिए ही कर रहे हैं। तो पहले तो हम ये सोचें कि बाबा ने महारथी और महावीर ये 2 शब्द क्यों यूज किए हैं। ये मनन चिंतन का पॉइंट है, हाँ, कल के लिए।
महावीर माना क्या और महारथी माना क्या, एक क्यों नहीं बोला बाबा ने? जरूर अंतर है उसमें, ठीक है, दोनों योद्धे हैं, बट कैसे? और बाबा कहते हैं मुश्किल है उसके बिना। किसके बिना? परखने की शक्ति के बिना। ये करे और कल हम पूरा दिन बार बार ये चेक करें, सेल्फ रियलाइजेशन, जैसे शुरुआत में हमने कराया था 5 स्वरूपों के आधार से, ठीक है, उसको हम याद करें फिर से एक बार, भले कोशिश करें कल एक बार सुने वो उतना ही मेडिटेशन का, और मैं दिन भर जो करना है मुझे उसको मैं परख के पहले करती हूँ या होने के बाद परखती हूँ? अपने समय की वैल्यू में रखती हूँ क्या? क्योंकि पहले परखेंगे और फिर करेंगे तो समय को सफल करेंगे, और करने के बाद फिर परख शक्ति और दिमाग पे जोर देंगे तो हम नहीं कर पाएंगे समय को सफल, ठीक है। तो अभी हम फिर से 2 मिनट मेडिटेशन करते हैं। मैं सारथी इस रथ का, समर्थ सारथी, महान सारथी इस रथ का, इस रथ में रहकर सच्चा पुरुषार्थ करने वाली मैं रथी आत्मा, अपने आप को पुरुष समझकर इस रथ को चलाने वाली मैं पुरुषार्थी, सारे दिन भर मैं रथी हूं, इस स्मृति में रहने वाली मैं महारथी, इस कर्म क्षेत्र पर इस माया के साथ युद्ध स्थल पर मैं महारथी। ऐसे परख शक्ति की तीसरी आंख सदा खुली रखने वाली मैं महारथी, इस रथ के सारथी, स्व का अर्थ समझकर सच्चा स्वार्थी बनकर उस परम अर्थ को जानने वाली मैं महारथी। ओम शांति। तो सभी महारथी व महावीर आत्माओं को, बाप के समीप और समान आत्माओं को परखने की शक्ति से भरपूर मास्टर सर्वशक्तिमान आत्माओं को गुड नाइट, शुभ रात्रि, ओम शांति।